बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिनसी नापाकी में रहने के नुकसानात जिससे हम बेखबर रहते हैं। हमें अपने जिस्म को पाक रखना चाहिए। बहुत से लड़के लड़कियां नापाक होने के बाद अपने रोज़मर्रा के काम काज के साथ खाने पीने में भी मसरूफ़ हो जाते हैं, इस फ़िक्र से बेफ़िक्र होकर कि अभी इनको अपना जिस्म पाक भी करना है। मुसलमान और काफिर में फ़र्क इनके दीन, इनके ईमान और बेशुमार दूसरे मामलात के अलावा पाकी नापाकी के मामलात का भी ख्याल रखना होता है। ये काम काफिर लोग करते हैं। शहूद महसूस हुई, मज़ा लिया, इसके बाद अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। एक मुसलमान के लिए इसके नापाक जिस्म को पाक रखना है बेहद अहमियत रखता है। शायद हम भूल गए हैं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ये तौर तरीके काफरों के हैं। काफरों के तौर तरीके अपनाएंगे तो तबाही हमारा मुकद्दर है। नापाकी की हालत में आपके इर्द गिर्द मौजूद शैतानी मखलूक इंसान के जिस्म से चिपकती हैं, इस पे कब्ज़ा करने की कोशिश में रहती हैं। नापाकी की हालत में खबीस शैतानी चीज़ें शर्मगाहों से खेलती हैं, चाहे मर्द हो या औरत। ये चीज़ें शर्मगाहों में ऐब डालना शुरू कर देती हैं, जो बढ़ते बढ़ते बीमारी की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। 80% जिस्मानी बीमारियां हमारी गलत आदत और नापाक जिस्म की वजह से पैदा होती हैं। अल्लाह पाक ने जिस्म की बलीदी के बाद गुस्ल करने और जिस्म को पाक रखने का हुक्म इसलिए नहीं दिया कि आपके जिस्म से किसी पास बैठे हुए को बदबू ना आए, बल्कि इस बुनियाद पे हुक्म दिया गया कि इंसान गलीज़ शैतानी मखलूक की शर से महफूज रहे। अपने बच्चों, भाइयों और बहनों को गुस्ल के सही आदाब बताएं। सबसे ज़्यादा लोग जो गलती करते हैं वो गुस्ल के दौरान नाक में पानी डालने के तरीके से दूर रहते हुए नाक की हड्डी तक पानी नहीं पहुंचा पाते। बस नाक में मामूली सी जगह गीली महसूस हुई, इतना ही काफ़ी समझते हैं। जब तक नाक में पानी से मिर्चें महसूस ना हों, मतलब पानी नाक की हड्डी की आखिरी हद तक नहीं चला जाता जहाँ से वो हल्क में भी गिर सकता है, तब तक वज़ू का तरीका मुकम्मल नहीं होगा। वज़ू ना हुआ तो जिस्म नहाने से पाक नहीं हुआ। जितनी बार चाहें नहाएं, मगर आपके जिस्म पाक नहीं होगा। छोटी छोटी सी बातें ध्यान में रखें ताकि बड़े मसलों से महफूज रहें।